जब लड़कियां अपने मायके में होती हैं तो सबसे पहले खाना खाती हैं। बहुत नखरे दिखाती हैं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सबसे पहले खाती हैं। और माँ भी उनके आगे पीछे थाली लेके घूमती है, बेटा खा लो, बेटा खा लो। और सुबह 10 बजे तक सोएगी। माँ भी कहती है मेरी बेटी रात में ज़्यादा देर तक पढ़ रही थी, थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। बट वही जब लड़कियां शादी करके ससुराल जाती हैं तब सबसे बाद में खाना खाती हैं। पूरे घर को खाना खिला के सबसे बाद में कहीं अगर उन्होंने गलती से अगर पहले कोई चीज़ खा लिया तब तो कहेंगे बताइए सबसे पहले खा लिया, घर में अभी कोई नहीं खाया, खाना रहेगा कि नहीं रहेगा, इन्होंने महारानी ने पहले खा लिया। एक खाना खाने से एक इंसान के उनके घर में खाना नहीं रहता है। और दूसरी बात, अगर लेट से बहुएं सो रही हैं तो सुबह एक रहता है ना कि थोड़ा लेट से उठेंगे, मगर वो चीज़ औरतों को करना नहीं है, बहुओं को करना नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने अगर लेट किया और लेट उठी तो सुबह ही टेप रिकॉर्डर बगल से चालू हो जाएगा। महारानी सोई रहती हैं, महारानी की तो 10 बजे नींद खुलती है, पूरी रात पता नहीं क्या करती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक सास बहुत ही सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, बट वो समझना नहीं चाहती, दूसरे के ऊपर बंदूक ताने रहती है एनी टाइम। तो हमारी ये गलती होती है कि हम उन चीज़ों को सहते हैं। सहने की भी एक क्षमता होती है, हमको जितना सहन हो सके उतना ही सहन कीजिए। बहुत सी औरतें बहुत ज़्यादा सहन करती हैं। आप एक चीज़ समझिए, जो सास हमसे कितनी उम्र में बड़ी है और उन परिस्थितियों को, उन हालात से गुजर चुकी है, उनको देख चुकी है, फिर भी वो हमको एक कम उम्र की लड़की को बेइज्जत करना, उसको नीचा दिखाना, उसको एनी टाइम जलील करना, अगर ये सास करती है तो सच मानिए उसको खुश रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या ज़रूरत है उसको खुश रखने का? उसको आप कितना भी कर रहे हैं, हमेशा बेटी का नाम लेगी। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी सास बोल रही है कि मेरी बेटी ये करती थी, मेरी बेटी वो करती थी, तो आप उनको बोलिए कि भाई बेटी को बुलाइए, बेटी आपका करेगी, आपको हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि हम जितना ही जुल्म सहते हैं ना, ये ससुराल वाले उतना ही हम लोगों पे जुल्म करते हैं। जुल्म करने का एक इनकी एरिया फिक्स नहीं रहती कि मुझे इतना ही जुल्म करना है, क्योंकि आप जितना ही सहते हैं ये उतना ही आपको टॉर्चर करते हैं। और हमको खुश इनको रखने का मतलब ही क्या बनता है? जब ये हमें खुश नहीं रख सकते, ये बड़े होके, ये पूरा परिवार मिलके एक हमको खुश नहीं रख सकते, तो हमारा कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है कि हमको इनको पूरे खानदान को खुश रखना है? क्या सोच के आप लोग खुश रखते हो? अगर ये आपकी खुशी का ध्यान रखते हैं तो आप इनको सबको खुश रखिए, वरना इनसे हाथ जोड़ के बोल दीजिए जो आपको खुश रख पाए उसको बुला लीजिए, हमको हमारे घर छोड़ आइए। क्योंकि ये लोग, इनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि सारी बहुओं को कि आप बस सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है।